उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक 20 तारीख को देहरादून में होगी। दून के निजी होटल में आयोजित होने वाली बैठक को लेकर चल रही तैयारियां, सीएम के नाम पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अपने पार्टी में आरोप प्रत्यारोप जारी। वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर बोला हमला। उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे लाल कुआं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी होली की शुभकामनाएं। पौड़ी के पैठानी में 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 4 की मौत, कई घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है कि बीजेपी की इस भारी जीत के बाद उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की देहरादून में 20 तारीख को बैठक होनी है। राजधानी दून के एक निजी होटल में आयोजित होने वाली इस बैठक को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश संगठन ने औपचारिक तौर पर विधानमंडल दल की बैठक को लेकर समय और स्थान की घोषणा तो नहीं की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया है कि सभी विधायकों को 20 तारीख को देहरादून में मौजूद रहने को कहा गया है, क्योंकि अगले 2-3 दिन के अंदर नई सरकार के गठन को लेकर क्या किया जाना चाहिए वो काम पूरा किया जाएगा। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों से अनिवार्य रूप से राजधानी देहरादून में रहने को कहा है। वहीं कुमाऊं मंडल में होली मनाई जा रही है, इस कारण कई विधायक फिलहाल देहरादून नहीं पहुंचे हैं। बीजेपी ने विधानमंडल दल की बैठक में रायशुमारी के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक बनाया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और केंद्रीय कैबिनेट के भी कई नेता शामिल होंगे। तो 20 मार्च को यह बैठक होनी है और इसको लेकर चर्चा तेज है कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगेगी। बीजेपी ने उत्तराखंड चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी कृष्णा जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे सबसे पहले तो ये जानेंगे बैठक को लेकर क्या ताजा जानकारी मिल रही है, क्या औपचारिक रूप से बैठक को लेकर जानकारी दी गई है। कृष्णा। बिल्कुल दीपक, देखिए बैठक को लेकर हम औपचारिक जानकारी की बात करें तो वो फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं करी गई है, लेकिन आज शाम 6:30 बजे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री अजय कुमार की एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता जो है वो भाजपा की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें औपचारिक ऐलान जो है भाजपा की तरफ से किया जा सकता है कि विधानमंडल दल की बैठक जिसकी कल शाम तक होने की संभावना है, जिसके लिए सभी विधायकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि आप सभी को कल शाम से पहले देहरादून में रहना बहुत एक तरीके से अनिवार्य है आपके लिए, क्योंकि कल किसी भी टाइम केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जो है वो देहरादून पहुंच सकती है। शाम को इस बैठक के होने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है, जिस वजह से आज शाम को प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता बुलाई है, जिसमें वो औपचारिक तौर पे ऐलान कर सकते हैं कि कल शाम या परसों तक जो है वो विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें रायशुमारी के लिए विधायकों के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आ रहे हैं। क्योंकि लगातार लंबी संभावनाएं लगाई जा रही थी कि 19 तारीख को आज शाम ही ये बैठक होगी, लेकिन कुमाऊं मंडल में आज होली खेली जा रही है, जिस कारण जो बैठक है ये 20 तारीख को रखी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अनुसार देखिए 22-23 तारीख तक जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह की हम बात करें तो वो देहरादून के परेड ग्राउंड और
उत्तराखंड के राजभवन, दोनों में से एक जगह पर हो सकता है, जिसकी तैयारियां जो हैं पूरी कर ली है। लेकिन स्थान अभी फाइनल किसी भी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारी भी जो है पूरी तैयारी करने में जुट चुके हैं, जिसके बाद से हम देख रहे हैं कि तैयारियां काफ़ी तेज हो चुकी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी लगातार बैठक कर रहे हैं, सीएम को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, अलग अलग नामों के नाम से जो है एक तरीके से बाजार गर्म है मुख्यमंत्री को लेकर। लेकिन कल शाम तक का इंतजार हमें करना होगा कि किस पर बीजेपी आला कमान जो है विश्वास जताता है, किसको उत्तराखंड की सत्ता सौंप सकता है, क्योंकि नए नए नाम जो है वो सुनने को मिल रही है। लेकिन इनके बीच उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही वापसी कर सकते हैं। दीपक, बिल्कुल, और उनके लिए तो कई पार्टी के जीते हुए विधायक अपनी सीट छोड़ने को पहले ही घोषित कर चुके हैं और कई ऐसे नाम सामने आए हैं, तो मतलब संगठन में भी अभी उनकी पकड़ मजबूत दिख रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में थे, जहां पे उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात करी, जिसके बाद से वे उत्तराखंड वापस लौट आए थे। वापस लौटने के बाद वे सभी उत्तराखंड के पदाधिकारी, चाहे भाजपा की बात करें, चाहे हम सांसदों की बात करें, चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, इन सभी के यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है वो आना जाना लगा हुआ है। चाहे हम कल होली के त्यौहार की बात करें तो सभी के घर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। तो हम जाहिर सी बात कह सकते हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अब जिस तरीके से प्रदेश ने भी हामी भरी है, तो केंद्रीय नेतृत्व भी उनके नाम के लिए हामी भर सकता है, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को चुना गया है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने काफ़ी जो है वो उत्तराखंड में प्रचार किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, और उन्होंने मंच से भी कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए को ही मुख्यमंत्री बनाने की जो है चुनौती आम जनता के लिए दी थी, कि उत्तराखंड में अगर आप धामी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो इनके लिए हामी आप भरिए। जिसके बाद से हम देख सकते हैं उत्तराखंड में 2/3 बहुमत से जो है वो मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई है, और जिसके बाद से वे खुद अपनी सीट से हार चुके हैं। तभी से सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि उत्तराखंड में धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है। तो जाहिर सी बात पहले भी मानी जा रही थी कि धामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब उनकी सीट हारने के बाद जो असमंजस राज्य में 10 तारीख से बरकरार है, उसमें कल शाम तक जो है विराम लगने की संभावनाएं लगातार जुड़ी हुई है। बिल्कुल कृष्णा, एक तरह से करीब करीब स्पष्ट है, लेकिन अगर विकल्पों की बात की जाए तो और कौन कौन से विकल्प हैं संगठन के पास? बिल्कुल देखिए, अगर हम विकल्पों की बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जो लगातार 5वीं बार हरिद्वार विधानसभा से चुनाव जीते हैं, और फिलहाल वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। और दूसरे तौर पे हम बात करें तो भाजपा उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री जो कार्यवाहक अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उनका नाम भी सुर्खियों में है। और सतपाल महाराज की भी नाम लेते, चौवटा काल से इस बार उन्हें वो प्रत्याशी बनाया गया था, वहाँ से उन्हें विजय मिली है। टूरिस्ट मिनिस्टर वो उत्तराखंड में थे, जिसके बाद से उनके नाम पे भी चर्चाएं चल रही है। और सांसदों में से हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री निशंक के नाम जो हैं वो चर्चाओं में है। लेकिन अब कल शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व धामी के लिए हामी भर चुका है। जो विधायकों से कल एक तरीके से विधानमंडल की बैठक बुलाई गई है, उसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे, जिसके बाद से उनका औपचारिक रूप से नाम का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। तो 99% उम्मीद जताई जा रही है कि धामी के लिए ही केंद्रीय नेतृत्व जो है हामी भरेगा। 22 तारीख को शपथ समारोह जो है वो उत्तराखंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से 6 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी विधानसभा से उपचुनाव जो है वो होने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल, उपचुनाव हो सकते हैं और ऐसी संभावना बन रही है अगर पुष्कर सिंह धामी को ही फिर सत्ताधारी दल का मुखिया चुना जाता है और उन्हें सीएम पद की जिम्मेदारी फिर से सौंपी जाती है, और इसकी संभावना भी भरपूर दिख रही है। इस बीच विपक्ष में भी काफ़ी खींचतान मची हुई है, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। और कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही है बीजेपी के इस देर करने के कारण। बताया जा रहा है कि संगठन में एकमत नहीं है, इसके बारे में क्या जानकारी है कृष्णा? बिल्कुल देखिए दीपक, अगर हम विपक्ष कांग्रेस की बात करें तो उसका सुकड़ा एक तरीके से 2017 में ही साफ हो गया था। 17 में से 11 विधानसभा सीटें उसको मिली थी, लेकिन अब सीटों में बढ़त हुई है, 11 से बढ़कर 19। लेकिन मतगणना के बाद से कांग्रेस का जो एक तरीके से अंतर्कलह था वो अब आम जनता के सामने आ चुका है। स्पेशली हम बात करें हरीश रावत के, एक समय पर राइट हैंड कहे जाने वाले रंजीत रावत जो है उन पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, और वो आरोप भी काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हरीश रावत ने प्रत्येक टिकट जो बेची है वो पैसों का लेन देन करके बेची है। उत्तराखंड में करोड़ों रुपए जो हैं वो हरीश रावत ने सिर्फ प्रत्याशियों से कमाए हैं, जिसके बाद से हरीश रावत ने भी कहा है कि अगर कांग्रेस को ये आरोप सच लगते हैं तो वो मुझे पार्टी से बर्खास्त कर सकते हैं, निष्कासित
कर सकते हैं। मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। केंद्रीय आलाकमान इस पर जो है जांच करवाए। तो वहीं अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शपथ समारोह की, तो कांग्रेस का लगातार एक तरीके से कहना है कि भाजपा जो है डरी हुई है कि किसको मुख्यमंत्री बनाए, कहीं बगावत भाजपा में देखने को न मिले। इसी वजह से देखिए रायशुमारी के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को उन्होंने अपॉइंट किया है, ऑब्जर्वर उत्तराखंड का बनाया है, मीनाक्षी लेखी को भी उनके साथ रखा गया है। जिसके बाद से एक तरीके से कांग्रेस का ये भी कहना है कि रक्षा मंत्री को यहाँ पर भेजना। तो हम आपको पहले एक बार कांग्रेस को भी ये बात समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मतदान के बाद और एक तरीके से मतगणना के बाद जिस राज्य में उसकी सरकार बनती है, तो वहाँ पर आवश्यक तौर पर विधानमंडल दल की बैठक जो है वो हमेशा से करती हुई आई है। उसी प्रक्रिया को इस बार भी अपना रही है। कल जो है वो विधानमंडल बिल्कुल दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन अपने दल में क्या चल रहा है ये नहीं देखा जा रहा है। अगले 2-3 दिन में जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निश्चित होगा, उन शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साथ ही जो हमने व्यवस्था बनाई है, सभी जिलों में हमारे व्यवस्था वाले लोग जिलों के लोगों को निमंत्रण पत्र देंगे। बाकी अन्य राज्यों को और सब निमंत्रण पत्र तभी उस समय ही तत्काल भेजे जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए। तो कृष्णा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजनीतिक गहमा गहमी पर हम बात कर रहे हैं। इस बीच अपने दर्शकों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दे। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी ये जानकारी है। उत्तराखंड में चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर हमला बोला है। साथ ही पार्टी की हार के लिए गुटबाजी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए गणेश गोदियाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने के बावजूद टीम नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की थी, जिससे कितना सहयोग मिला होगा इसका अंदाजा परिणाम से लगाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष के बाद प्रदेश से लेकर हर इकाई को भंग की जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नया अध्यक्ष बनने के बाद इसकी स्वीकृति लाने का काम प्रदेश प्रभारी का होता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाए। यही कारण रही कि पुरानी टीम होने से प्रदेश अध्यक्ष अकेले पड़ गए। एक बार फिर चलेंगे कृष्णा के पास और कांग्रेस के अंदर खाने मची इस खलबली के बारे में जानकारी थोड़ी और लेते हैं। यूं तो चुनाव की हार है और लोगों की भड़ास निकलती रही है, लेकिन संगठन पे, संगठन के नेताओं पर ही इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। कृष्णा, चलिए संभवतः संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी लाल कुआं पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं में गरीबों और किसानों के अटूट विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और पार्टी के विचारों को घर घर तक पहुंचाने वाले हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इस जीत की बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री बनने को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही आलाकमान इस पर निर्णय करेगा, जो सबके सामने होगा। लाल कुआं क्षेत्र की जनता को, पूरे उत्तराखंड क्षेत्र की जनता को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर और जो काम उत्तराखंड के अंदर उनके नेतृत्व में हुए हैं, उन सभी पर मोहर लगाई है। और मोदी जी का जो एक सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को साकार करने के लिए उत्तराखंड की जनता ने एक प्रचंड बहुमत यहाँ पर दिया है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो उनका विश्वास है, उस पर हमारे आने वाली सरकार खरा उतरेगी। चाहे लाल कुआं क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में तेजी से विकास का काम आगे बढ़ेगा, तेजी से हम आगे काम करेंगे। पौड़ी जनपद के पैठानी से 200 मीटर आगे एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि इस वाहन पर 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की हादसे में गंभीर चोट आई है, जबकि एक की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया। उनमें से चिकित्सकों ने 3 और को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4 हो गई है।
उत्तराखंड में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री आवास पर भी ये धूम देखने को मिली। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और मंत्रियों ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रंग लगाकर होली मनाई। इस दौरान कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। हमारे सहयोगी कृष्णा ने पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी से खास बातचीत की। उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की धर्मपत्नी गीता धामी जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, होली की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई पूरे प्रदेशवासियों को। जी जी, पूरे प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ रंगों के पर्व होली की। आज बहुत खुशी है। किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कोरोना की वजह से फीकी होली पड़ गई थी, अब पूरे जश्न के साथ मनाई जा रही है। अब से मैंने कुछ देर पहले देखा था आप धामी जी के साथ यहाँ पर डांस भी कर रही थी, होली के रंग में रंगी हुई थी। बिल्कुल, ये हमारा त्यौहार है और खुशी का त्यौहार है, तो सभी के साथ जो है मिलजुल करके हम लोगों ने ये त्यौहार मनाया है। और मैं सभी के जो है उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, भगवान से उनकी खुशी के लिए कामना करती हूँ। आप धामी जी का हाथ से हाथ पकड़ कर चली हैं पूरे चुनाव में, या कहें मुझसे पहले 10 साल में विधायक के कार्यकाल जो उनका रहा है, लेकिन अब पूरे प्रदेश में उन्होंने ध्यान दिया है, मगर कहीं ना कहीं वो अपनी सीट से पीछे रह गए। मैम, इस बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने, हाईकमान ने, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने धामी जी पर विश्वास जताया, उनको पूरे उत्तराखंड की जिम्मेवारी दी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से ऊपर उठ करके काम भी किए हैं। जो है उत्तराखंड के लिए एक के बाद एक जनहित में निर्णय लिए, एक के बाद एक जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के आए। हमारे जो है केंद्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा जो है निर्णय लिया और उनको जिम्मेदारी दी और सरकार के हमारे कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। उन्होंने अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक उन्होंने जो है सरकार की योजनाओं को पहुंचाया है, जनता के लिए जो है अच्छे निर्णय लिए हैं और सभी की सुनवाई करी है उन्होंने। कुछ कमियां रह गई होंगी, हो सकता है जितना समय धामी जी पहले मुख्यमंत्री बनने से पूर्व अपनी खटीमा को देते थे उतना समय नहीं दे पाए हों, क्योंकि पूरे प्रदेश की उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। खटीमा को ही देखते तो पूरा प्रदेश पीछे रह जाता, तो कुछ कमियां रह गई होंगी, हो सकता है। और जो मैम, धामी जी के लिए हामी भरी है, क्योंकि हमने भी देखा है जब से मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब से ये 70 की 70 विधानसभाओं में इकलौते नेता हमें ऐसे दिखे थे भाजपा के पुष्कर सिंह धामी, जो 70 की 70 विधानसभाओं में गए थे। जी जी, ये पूरा प्रदेश कह रहा है, जनता कह रही है, जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि धामी जी बहुत संघर्षी हैं, बहुत मेहनती हैं, कर्मयोगी हैं, कर्म करने पर विश्वास करते हैं। उन्होंने अपने लिए बिल्कुल, उनके पास कुछ भी समय नहीं था। जब वो विधायक थे तब भी उन्होंने कभी छुट्टियां नहीं ली, 5 साल में 5 दिन की भी छुट्टी नहीं लेते थे वो। फिर मुख्यमंत्री तो बने तो फिर तो उन्होंने अपने शरीर का कण कण क्षण क्षण जो है प्रदेश के लिए लगाया। और जो भी है, अब आगे जो भी भगवान ने सोचा होगा वो होगा और केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होगा। बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं आप, एक पिता से दूर रखना? क्योंकि बच्चे भी हमने देखा था जब धामी जी अभी जा रहे थे तो उन्हें वापस बुला के ले गए, तो हर बार वो डेली ऐसा कुछ ना कुछ होता हो, तो किस तरीके से आप मैनेज करती हैं बच्चों को और धामी जी को? देखिए, अब जो है परिवार भी संभालना है, सामाजिक कार्यों में भी जो है एक्टिव रहना है, सभी को साथ में लेके चलते हैं, बच्चों के लिए भी समय निकालते हैं। देखिए 24 घंटे हैं सभी के पास, उसमें से परिवार के लिए भी समय निकालना है और उनके लिए भी निकालना है, तो ऐसे ही चलता रहता है सब कुछ। जिन्होंने प्रदेश के लिए बड़ा काम करना होता है, तो जब उनके पास बड़ा काम था तो फिर घर परिवार, तो फिर एक जिम्मेदारी जो है उससे ज़्यादा है ना, परिवार से ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो उसको उन्होंने हमेशा आगे रखा है। बस यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद मैम, एक बार फिर आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। पुष्कर धामी जी, जिन्होंने हमारे से खास बातचीत की है और उन्होंने साफ कहा है कि बच्चों से ज़्यादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की चिंता है, तभी वे 70 की 70 विधानसभाओं में दौरे कर पाएँ और विकास के कार्य उन्होंने किए। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़, देहरादून। उन्हें हमें जनादेश दिया है, इसलिए पूरी पार्टी, संगठन और सरकार दोनों का सामंजस्य और दोनों की रणनीति और जनता के बीच में लगातार रहने का हमारा मंत्र जो है, उससे हम निश्चित तौर पर राजनीतिक दल हैं बहुत खुश हैं। और ये महापर्व हमारे लिए तो चुनाव भी महापर्व की तरह रहता है और ये महापर्व है, रंगों का त्यौहार है,
सबके लिए सुख समृद्धि आए, सबके लिए खुशहाली आए और पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी निरंतर इस चीज़ के लिए प्रयास करेगी कि सबके बीच में सामंजस्यता बढ़े, सबके बीच में भाईचारा बढ़े और विकास की डगर, विकास की लहर इस पूरे राज्य में बहे। इसका हमारा पूरा संकल्प। होली के इस रंगों के त्यौहार पर मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबके जीवन में रंगों की तरह खुशियों के रंग बिखरे। लाल कुआं में रंगों के त्योहार होली को लेकर जिले भर में उत्साह देखने को मिला। बृहस्पतिवार की शाम शुभ मुहूर्त में होलिका दहन के बाद गन्ना और गेहूं की बालियों का पूजन किया गया। इस दौरान सुख समृद्धि की कामना की गई। इस बीच लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बता दें कि देर रात लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कई मोहल्ले और ग्रामीण क्षेत्र में होलिका सजाई गई थी। धार्मिक अनुष्ठान के साथ लोगों ने पूजा अर्चना कर होलिका दहन किया। होलिका दहन से पहले होलिका स्थान पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा भी हुए। कहें तो 2 दिन, चूंकि कल भद्रा भी लगने वाला है, उस चक्कर में 2 दिन की वजह से कल और परसों रंग होने की संभावना है। इसके लिए सर्वप्रथम तो आज हमारे द्वारा जहां पर भी होलिका दहन होगी वहां पर समुचित पुलिस बल लगाया गया है ताकि सकुशल संपन्न हो सके। और कल के लिए और परसों के लिए अलग से ड्यूटी लगाई जाएंगी ताकि दिन में कोई ये जो इस तरह से ये उपद्रवी तत्व टाइप के लोग शराब वराब पी के जो घूमते हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा। लोग सौहार्द के साथ प्यार मोहब्बत में होली मनाएं, ये हमारा विशेष फोकस रहेगा। आज लाल कुआं क्षेत्र में 5 या 6 जगहों पर होली का दहन हो रहा है। एक यहाँ पे हमारे लाल कुआं मेन बाज़ार में हो रहा है। इसके अलावा 25 एकड़ में है, अम्बेडकर पार्क में है। इसी तरह से जहाँ भी हमारे इलाके में होली का दहन हो रहा है वहाँ पे हम लोगों द्वारा प्रॉपर ड्यूटी लगाई गई है। पौड़ी गढ़वाल में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया गया। पौड़ी गढ़वाल में आम जनता के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी होली के रंग में सराबोर दिखे। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, एसएसपी यशवंत सिंह चौहान, पुलिस सीओ समेत सभी अधिकारियों ने जमकर होली खेली। ऋषिकेश में होली का त्योहार भी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ऋषिकेश के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने होली के पावन अवसर पर क्षेत्र का दौरा करते हुए क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने क्षेत्रवासियों के साथ होली का त्योहार धूमधाम से मनाया। स्थानीय लोग इस दौरान सांस्कृतिक गीतों पर झूमते नजर आए। श्रीनगर गढ़वाल से विधायक धन सिंह रावत जीतने के बाद इन दिनों क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी विधायक धन सिंह रावत श्रीनगर विधानसभा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही मंच से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब यूपी की तरह श्रीनगर और पूरे प्रदेश में भी अतिक्रमण के विरुद्ध बुलडोजर चलेगा। देखिए, मैं 4 दिन से अपने विधानसभा में सबको धन्यवाद देने के लिए गया था। लगभग 65 कार्यक्रम हम लोगों ने किए और जितना हमारा कार्यकर्ताओं ने काम किया है वो सब लोग बड़े कार्यक्रम में सब लोग आए थे। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने सहयोगी सभी मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों का, अपने सांसद जी का, अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों का और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने गया था कि सब लोगों के अथक प्रयासों से और भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है। मैं भी यहाँ से विधायक बना हूँ और अब हमारा एक ही ध्येय है कि विकास के काम जो अभी 2 महीने आचार संहिता के कारण थोड़ा से रुक गए थे, अब उनको तेज़ी से काम जल्दी शुरू हो जाए। और मेरा एक ही टारगेट है कि हम 70 विधानसभाओं में श्रीनगर विधानसभा एक मॉडल विधानसभा के रूप में आगे। श्रीनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब अलकनंदा नदी में 2 लोग डूबने लगे। होली के दिन अलकनंदा नदी में नहाते समय गढ़वाल विश्वविद्यालय के 2 छात्र बहने लगे। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर छात्र का शव बरामद किया। दूसरे छात्र की तलाश की जा रही है। दोनों छात्र मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। ये किराए के कमरे में रहकर गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया करते थे।
सूचना मिली थी कि यहाँ पे 2 लड़के डूब गए हैं, तो हमारी टीम आई यहाँ पे, तो फिर हमने सर्चिंग जारी की। तो अभी हमें एक बॉडी तो मिल गई है। इसका नाम है अंकित चौधरी, चूरू राजस्थान का ये रहने वाला है। और बता रहे थे साथ वाले लड़के कि ये जो है होली के बाद यहाँ पे नहाने के लिए आए, तो इन्हें शायद तैरना तो आता नहीं था, तो दोनों बंदे जो है डूब गए। तो एक की तो हमने बॉडी रिकवर कर ली है, बाकी अभी हमारी टीम जो है सर्चिंग में लगी हुई है। अभी दूसरी बॉडी को हम लोग यहाँ पे अभी ढूंढ रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी में भटवाड़ी ब्लॉक के अठाली गांव का युवक भागीरथी नदी में डूब गया। अठाली गांव का रहने वाला ये युवक होली खेलने के बाद भागीरथी नदी में नहाने गया था, जहां अचानक पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चला गया। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने अभियान चलाया। युवक की तलाश की जा रही है। उत्तरकाशी जनपद में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वन महकमा बेखबर है। इन दिनों उत्तरकाशी वन प्रभाग के बाड़ाहाट रेंज, मुखेम रेंज और अपर यमुना वन प्रबंधन के जंगलों में आग धधक रही है। इससे करोड़ों की वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों में आग की वजह से वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। अपर यमुना वन प्रभाग के अंतर्गत जंगलों में मार्च से ही आग धधक रही है। बड़कोट उत्तरकाशी मोटर मार्ग से गुजरते हुए आग को साफ देखा जा सकता है। घाटी क्षेत्र में नंदगांव और फलाचा के जंगलों में भी आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग को देखकर लोग डरे सहमे हैं। स्थानीय लोग वन विभाग से इन आग पर काबू पाने की लगातार अपील कर रहे हैं। बीते दिनों बाड़ाहाट रेंज के माहीडांड क्षेत्र के जंगलों में लगी आग ने ग्रामीणों को परेशान कर दिया था। वहीं ग्रामीणों ने आईटीबीपी के 35वीं वाहिनी महीडंडा को आग लगने की सूचना दी, जिस पर वाहिनी के सेनानी अशोक सिंह बिष्ट ने जवानों को निर्देशित कर आग बुझाने के लिए रवाना किया। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस क्षेत्र में आग पर काबू पाया जा सका। आईटीबीपी की मदद के लिए संग्राली के ग्रामीणों ने भी आभार व्यक्त किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।